आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर बना कैसे। इतनी दौलत, इतना प्रभाव, इसके पीछे क्या है? हाँ, तो इसके लिए हमारे पास दो अच्छे स्रोत हैं। एक लेख है जो अमेरिका की आर्थिक कामयाबी के कुछ राज बताता है, और एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है जिसमें इसके इतिहास और जो मुख्य पड़ाव रहे उन पे काफी डिटेल है। ठीक है, तो हमारा इरादा यह है कि इन दोनों स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझें कि अमेरिका के इतने अमीर होने के पीछे असली वजह क्या रही। तो कहाँ से शुरू करें? शायद भूगोल और जो कुदरती संसाधन मिले उससे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था शुरू में। अमेरिका को देखिए, बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन मिली, तेल, कोयला, लकड़ी, खनिज, मतलब कुदरती दौलत भरपूर थी। पर सिर्फ इसी से तो बात नहीं बनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इन पर टिके नहीं रहे, उन्होंने रणनीतिक तौर पर विस्तार भी किया। जैसे 1803 में फ्रांस से लुसियाना खरीद लिया, फिर 1848 में मेक्सिको से युद्ध हुआ, उसके बाद टेक्सास, कैलिफोर्निया जैसे बड़े इलाके आ गए। अच्छा। हाँ, हाँ। और 1867 में रूस से अलास्का भी खरीदा। इन सबसे जमीन तो बढ़ी ही, साथ में सोना, तेल जैसे नए संसाधन भी हाथ लगे। और हाँ, एक और बात, वो जो विश्व युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा, अमरीकी जमीन तो लड़ाई से एकदम बची रही। ये बड़ा अजीब सा फायदा था, है ना? बिल्कुल, ये भौगोलिक दूरी बहुत काम आई। जब यूरोप और बाकी दुनिया तबाह हो रही थी, अमेरिका एक तरह से सुरक्षित था, और वो इस मौके का फायदा उठाकर मित्र देशों को हथियार, सामान वगैरह बेच रहे थे। इससे उनकी इकोनॉमी और मजबूत हो गई। सही कहा। अच्छा, तो भूगोल और संसाधनों के अलावा लोग मतलब आप्रवासन का भी बड़ा रोल रहा है शायद। हाँ, बहुत बड़ा। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप से और दुनिया के दूसरे कोनों से लाखों लोग अमेरिका आए। हाँ। वो अपने साथ सिर्फ सस्ता श्रम ही नहीं लाए, फैक्ट्रियों, रेल मार्गों, खेतों के लिए, बल्कि नए आइडियाज, नया हुनर भी लाए। हाँ। नवाचार में भी उनका बड़ा योगदान रहा। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि आज के कई बड़े नामचीन अमरीकी भी मूल निवासी नहीं हैं। हाँ, ये तो है। मतलब बाहर से आई प्रतिभा ने भी बहुत कुछ जोड़ा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। और आज के जमाने में देखें तो एलॉन मस्क जैसे लोग। और फिर आई औद्योगिक क्रांति। हाँ। उसने तो अमेरिका का नक्शा ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। खासकर बड़े पैमाने पर उत्पादन। हेनरी फोर्ड की वो असेंबली लाइन वाली तकनीक, उसने ऑटोमोबाइल, स्टील जैसे उद्योगों में अमेरिका को सबसे आगे कर दिया। और इनोवेशन पर, मतलब नई खोजों पर भी काफी जोर रहा। हाँ, शुरू से ही 1790 में ही फेडरल पेटेंट एक्ट आ गया था, ताकि लोग नए आविष्कार करें, और ये सिलसिला आज तक जारी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में भारी पैसा लगाते हैं, तभी तो वो सिलिकॉन वैली, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां खड़ी कर पाए। ये तकनीकी बढ़त बनाए रखने की कोशिश है। और वो अमेरिकन ड्रीम वाली बात, हॉलीवुड, पॉप कल्चर, इसका भी कुछ असर रहा होगा बाहर से लोगों को खींचने में। हाँ, यकीनन। उस छवि ने भी दुनिया भर से टैलेंट को अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, तो जमीन हो गई, लोग हो गए, तकनीक हो गई। अब आते हैं आर्थिक नीतियों और वैश्विक रणनीति पर। ये पूंजीवादी व्यवस्था, मुक्त बाजार, इनका कितना हाथ रहा? काफी अहम। मुक्त बाजार, पूंजीवाद और बिजनेस के लिए आसान नीतियां, मतलब दूसरे देशों के मुकाबले कम नियम कानून, इसने नए बिजनेस शुरू करने और पैसा लगाने को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन शायद सबसे बड़ा दांव डॉलर वाला था। हाँ, वो शायद सबसे निर्णायक मोड़ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड समझौता हुआ। उसी ने डॉलर को दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी बना दिया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर मानक बन गया। और फिर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से लिंक तोड़ दिया, और उसके बाद सऊदी अरब के साथ वो पेट्रो डॉलर डील हुई। क्या इसी ने डॉलर की मांग को हमेशा के लिए पक्का कर दिया? हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट मतलब रणनीतिक कदम था। इसका सीधा मतलब था कि दुनिया में कहीं भी तेल खरीदना है तो डॉलर में पेमेंट करनी होगी। इससे हुआ ये कि वैश्विक व्यापार में डॉलर की जरूरत लगातार बनी रही। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। और शायद अमेरिकी नौसेना का समुद्री रास्तों पर दबदबा, पनामा नहर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी तो ग्लोबल ट्रेड में मदद करते होंगे। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर वैश्विक वाणिज्य में अमेरिका की पकड़ मजबूत की। लेकिन हाँ, ये कहानी सिर्फ तरक्की की ही नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब यूरोपीय लोग आए तो मूल अमेरिकी आबादी के साथ क्या हुआ। अत्याचार, बीमारियां। हाँ, उन संघर्षों का जिक्र जरूरी है।
बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा फैलीं, जमीनें छीनी, आबादी बहुत घट गई। ये इतिहास का एक दुखद पहलू है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी इतनी जल्दी कैसे ले ली। कम आबादी, उनमें आपसी एकता। ब्रिटेन खुद उस वक्त थोड़ा कमज़ोर था और फ्रांस, स्पेन से मदद मिली। ये सब कारण थे। हाँ, ये सब फैक्टर्स थे। और अगर आज देखें तो इतनी दौलत के बाद भी अमेरिका में अंदरूनी मुश्किलें कम नहीं हैं। स्रोत बताते हैं कि आय में असमानता बहुत ज़्यादा है, शायद विकसित देशों में सबसे ज़्यादा। हाँ, आय असमानता एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा नौकरी की असुरक्षा की भावना, हेल्थ केयर का बहुत महंगा होना, लोगों पर बढ़ता कर्ज, आवास का संकट और फिर नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब सामाजिक मुद्दे भी काफी गंभीर हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि अमेरिका की जो ये आर्थिक सफलता है, ये किसी एक वजह से नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह का मिश्रण है। अच्छी भौगोलिक स्थिति और संसाधन मिलना, आप्रवासन से आई ऊर्जा और प्रतिभा, नई खोजों पर लगातार जोर देना, साथ में सोची समझी आर्थिक और राजनीतिक चालें और इतिहास के कुछ खास मौके, इन सब का मिला जुला असर है। सही। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के भी, कि ये जो अंदरूनी चुनौतियां हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया, बढ़ती असमानता, सामाजिक तनाव, क्या ये सब देखते हुए अमेरिका भविष्य में भी अपना ये आर्थिक दबदबा बनाए रख पाएगा, या फिर ये अंदरूनी दिक्कतें ही उसकी नींव को कमजोर कर देंगी? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।